नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले यहाँ तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, और तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इस इलाके के वाइस चेयरमैन जो खुद को चेयरमैन कहते हैं, उनको सिर्फ एक पैगाम देने के लिए यहाँ खड़ा था। बाकी सियासी तकरीरें बाजार के हवाले से सारे मामला को जहर भाई ने, इकबाल राजपूत साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी एक एक बात पर पहरा देंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक बात है मेरे बड़े भाई जनाब वाइस चेयरमैन, लोग तो शायद नाम भी लेना चाहते हैं, मैं उनका नाम भी लूँगा और उनको याद दहानी भी करवाऊँगा। उनका नाम जनाब राना राशिद महमूद, जो खुद को चेयरमैन कहते हैं। मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि जनाब मैं 2012 से लेके 2025 तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हूँ और रहूँगा। ये जो जनाब कह रहे हैं कि हम पीटीआई ग्रुप है, जनाब ये पीटीआई ग्रुप नहीं, ये खिदमत ग्रुप है, और इसमें खालिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिस और ताजर बरादरी जो बाजार के हक के लिए खड़े होना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ये फतह परचम के निशान को अल्लाह पाक दे। तो मैं बताऊंगा राणा साहब को, जो मुझे कहते थे कि मैं टीएलपी का हूं या मैं पीटीआई का हूं, इंशाअल्लाह राणा साहब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आप तो काफ लीग में भी रहे हैं, और मैं और मेरा खानदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका तो चलो कोई सियासी वाबस्तगी होगी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस खानदान के साथ रिश्तेदारी है। राणा साहब मेरे वालिद साहब की फर्स्ट कजन मियां शरीफ साहब के चचा के साथ गई हैं, और आप तो वहां पे टिकटें लेने के लिए लाइनों में लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो खानदान है, और हम जानते हैं कि आप जैसे लोग वहां पे क्या करते हैं। राणा साहब मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस बाजार को सिर्फ बाजार की हद तक ताजरों को रहने दे। ये ताजर अगर इकट्ठे हो गए तो जिसको आप कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, इंशाअल्लाह इस घर में आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। राणा साहब ये नेशनल बाजार ताजरों का ग्रुप है, यहाँ पे किसी की चौधाहट नहीं चलेगी। ये नेशनल बाजार ताजरों का ग्रुप है, और यहाँ पे ताजर अपना हक लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। और जेड़ा मेरा यार कहता सी ना कि मैं न्योंदरा पान के ते डबल न्योंदरा मिलेगा, अल्लाह के हुक्म नाल 10 गुना ज्यादा न्योंदरा पा के जावांगे। दिसंबर बरोज इतवार सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक पोलिंग होगी। तमाम दोस्तों से दरखास्त है, इल्तमास है, गुजारिश है कि खिदमत ग्रुप को कामयाब करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको आपकी दहलीज के ऊपर आपका हक मिलेगा इंशाअल्लाह। परचम के निशान को मोहर लगाएं और उसको कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह।
जी खिदमत ग्रुप की होगी इंशाअल्लाह। और ताजर इत्तेहाद इंशाअल्लाह इस चीज को साबित करेगा कि ये बाजार अल्हम्दुलिल्लाह एक जान है और एक साथ इकट्ठे रहेंगे। मलक जैद सुल्तान जिंदाबाद, खिदमत ग्रुप जिंदाबाद, ताजर इत्तेहाद जिंदाबाद। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। बुरे रास्ते को कभी ना जाइए, बुरे रास्ते को कभी ना जाइए, भावे मंजिल जिन्नी भी दूर होवे। बुले शाह उथे मोहब्बत ना पाइए, बुले शाह उथे मोहब्बत ना पाइए जिथे नभान का कोई ना दस्तूर होवे। अब मैं उस शख्सियत को दावा देने जा रहा हूँ जो की पहचान भी है और बाजार के मसाइल को समझते भी हैं और उजागर भी कर सकते हैं। उस नौजवान हस्ती को दावा देने जा रहा हूँ जो ताजर के मसाइल को जानते भी हैं, समझते भी हैं और उनके लिए लाया अमल भी इख्तियार कर सकते हैं। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले मेरे नारों का जवाब दीजिए ताकि पता चल सके ये ताजर बरादरी आज मलक जैद सुल्तान के साथ खड़ी है, ये ताजर बरादरी आज वैस भट्ट के साथ खड़ी है, ये ताजर बरादरी आज खिदमत ग्रुप के साथ खड़ी है। जीतेगा भी जीतेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे और मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। करोड़ों सलाम आपके असहाब पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ मलक एजाज साहब, हमारे दोस्त, हमारे ताजर भाई, उनकी हमशीरा मोहतरमा परसों राना एजाज साहब, सॉरी माजरत चाहता हूँ, राना एजाज साहब, उनकी हमशीरा परसों वफ़ात पा गई। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर लें। सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान। तो पहले पता है कि मैं कोई तकरीर करने का कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है, आपकी मोहब्बतें हैं कि अल्लाह पाक ज़ुबान पर सारे जज्बात जारी फरमा देता है जो कि ताजर बरादरी के मसाइल हैं। मैं सियासी गुफ्तगू तो आज करना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि हम आने वाले फ्यूचर प्लान्स आपके सामने रखें। ताजर बरादरी जो है उनके आंखों में एक उम्मीद की किरण जैद सुल्तान साहब ने जगाई है, हम उसके बारे में डिस्कस करें कि इसको आगे बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त अहबाब जिनको अल्लाह पाक ने कुछ कुदरत दे रखी है दुनिया के अंदर, उन्होंने हमारे नश्तर बाज़ार में सियासी जहर भरने की बड़ी कोशिश की। तो मैं चाहता हूं कि उसके सिलसिले में थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने अपना सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो बहुत सारे दोस्तों में बहुत सारे ख़दशात हैं उनके जहनों में, तो हम उन ख़दशात को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने ज़िक्र किया, जैसे आप जानते हैं, नाम लेना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन सियासी शख्सियत, यहाँ की मेन ओहदेदार, आपके चेयरमैन साहब, नाम आपको पता ही होगा। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने इस हलके में करोड़ों अरबों रुपया लगाया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भी हमारी जमात जो है बरसर इक़्तिदार पर अपना कैंडिडेट ना लेके आए। हमने ऐसी आमिराना सोच के ख़िलाफ़ ही अलम बुलंद किया है।
और साथ साथ उन्होंने एक कार्ड भी खेल दिया, पीटीआई वाला कार्ड, कि यहाँ पर जो हैं हमारे साथ वो सारे नून लीग वाले हैं और दूसरी जमात पीटीआई वालों की है। तो हम उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आपने करोड़ों अरबों रुपया इस हलके में ज़रूर लगाया होगा, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके लिए क्लैपिंग करते हैं कि भाई आप ज़रा क्लैपिंग कर दें उनके लिए कि आपने इस हलके के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये बाज़ार भी इस हलके की ज़िम्मेदारी है कि नहीं आपकी? इस बाज़ार को सीएम पंजाब का हलका कहते हैं, उसके हलके के अंदर ये बाज़ार है जिसकी आपने कंडीशन जो है वो मोंजो दाड़ो वाली कर दी हुई है। जगह जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं और 7-8 माह जो है यहाँ का ताजर जो है पिसता रहा, बेचारे किराए देने से महरूम रहा, घर से पैसा ला ला के किराए देता रहा। और आपकी मुजरिमाना खामोशी, उसका जवाब किसने देना है? 7-8 महीने में आपने एक आवाज़ उठाई हो इस ताजर के लिए? आप यहाँ पर एक कैंडिडेट अपना नॉमिनेट कर देते हैं और कहते हैं जी सारी मशीनरी भी इसके साथ है, मैं भी इसके साथ हूँ, मेरी आवाज़ भी इसके साथ है, मेरे चेहरा भी इसके साथ है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्या बात है जी। और दूसरों को आप कहते हैं कि वो पीटीआई वाले हैं। आप हमें पहले ये बताएं कि जिस कैंडिडेट को आपने खड़ा किया है वो पहले 4 साल कहाँ था? वो उसी पीटीआई की तो कैंपेन कर रहा था और आप वो कार्ड खेल रहे हैं कि जी वो पीटीआई वाले हैं और ये नून लीग वाले हैं। हम आपको ये कार्ड खेल के कामयाब होने नहीं देंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी जमात यहाँ पर हर तरह का फूल है, वो नून लीग का भी है, पीटीआई का भी है और दीगर जमातों के भी हैं। यहाँ पर ये ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर हर मकतबा फिक्र के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप ये ना करें, हम कहते हैं कि भाई सियासत को हमने रखने नहीं बाजार के अंदर, आप फिर सियासत का जहर यहाँ पर घोलते जा रहे हैं। आप अगर नून लीग के चेयरमैन हैं तो आपसे बड़े नून लीग वाले हम हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने तो आंख खोली है तो नून लीग के सामने खोली है, तब से शेर के नारे लगाते रहे हैं। आप तो पहले किसी और जमात में थे, अब नून लीग में आ गए तो आपके नारे तो यूसी नहीं सुनती। हमने नारे लगाए तो इस्लामाबाद तक जाएंगे। अगर हम नारे लगाने पे आ गए तो हमारे नारे इस्लामाबाद तक गूंजेंगे। आपके ये फोके नारे शायद यूसी वाले भी ना सुने। तो बराए मेहरबानी हम अपने बाजार को सियासत से पाक करना चाहते हैं तो आप हमारे मददगार साबित हों, ना कि आप ये कार्ड खेलें कि जी जो यहाँ पर है वो नून लीग है। आप कैंडिडेट सेलेक्ट करने का हमें कोई तरीकाकार तो बताएं ना कि आप कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं वो आमिराना तरीका कि हमने भाई जी इसको पसंद कर लिया है, आपको अच्छा लगे या ना लगे इसको वोट देंगे तो आप हमारे साथ हैं, अदरवाइज आप हमारे मुखालिफ हैं। और साथ ये भी धमकी दे देते हैं हमारे साथ इदारे भी हैं, हमारे साथ मशीनरी भी है। ये मशीनरी और राधे किसी के बाप की नहीं है, ये मशीनरी अवाम के लिए है। अवाम जिसको चाहेगी, अवाम जिसको चाहेगी अल्लाह के फजलो करम से जितवा कर ये सारी मशीनरी उसके ताबे होगी। तो दुकानदार भाइयों अपने ज़हन से निकाल दें कि ये काम कर सकती हैं, ये करवा सकती हैं, इनकी इतनी औकात नहीं है। जहां पर अवाम अपना वोट डालेगी अल्लाह पाक उसको ताकत देगा, ये इदारे भी उसके साथ होंगे, ये मशीनरी भी उसके साथ होगी। आप जो कैंपेन चला रहे हैं कि आज ही राना मुबशर साहब मरियम नवाज नारे लगा रहे हैं, ये आप उनको बता रहे हैं देखें जी मैं पीटीआई के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप मुझे मेरा साथ दें। आप उनको गलत फीड कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारी जमात में बहुत सारे, बल्कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं माशाल्लाह उनका भी ताल्लुक नून लीग से है। हम कट्टर नून लीग भी हैं, कट्टर पीटीआई वाले भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर नारे लगवा के अपने आप को नून लीग वाले साबित करें, दूसरों को पीटीआई वाले साबित करते रहें। मेरे भाइयों, हम भी ये नारे लगा के उनको बताना चाहते हैं कि हमारी जमात में हर तरह का कैंडिडेट है, हर तरह का वोटर है, हर तरह का रुकन है। लगाएंगे मेरे साथ नारा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज जिंदाबाद, राना मुबशर इकबाल साहब जिंदाबाद, ताहिर अवान साहब जिंदाबाद। आपका भी नारा लगा सकते थे लेकिन आप पार्टी बन गए। हम आपको इज्जत देना चाहते थे, हम चाहते थे हम जीत कर आपके हार कर डालें गले में आके, लेकिन आप पार्टी बन गए। हम इंशाअल्लाह जीत कर फिर आपका नारा लगाएंगे। ऐसे नारा आप लगाने का फायदा नहीं है। मलक जैद सुल्तान साहब जिंदाबाद, खिदमत ग्रुप जिंदाबाद। ये तो भाई हो गया उनके सवालों का।
भाईजान आप सदारत पे आ जाएं, यकीन जाने मैं हलफ दे के कहता हूं मैं आपको वोट डालूंगा। आप डायरेक्ट आ जाएं सदारत लड़ने, हम आपको वोट डालेंगे। लेकिन आप कहें मैं कैंडिडेट भी नहीं हैगा तो मैं घंटा घंटा तकरीर ही मैं दसनी है। आपने बहुत काम किए हैं, मैं बड़े काम किए भाई किए होंगे आपने। हमारी वो चीज़ें ज़ेरे बहस हैं ही नहीं, हम तो अपने बाजार के लिए बात करते हैं। आपने यूसी में पार्क अच्छे बना दिए, बहुत अच्छी बात है। आपने पानी मीठा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने आपके लिए क्लैब भी करवा दिया। लेकिन बाजार की सूरत हाल ये जो है ये भी आप ही की वजह से है। आपकी मुजरिमाना खामोशी ये दुकानदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। आपने 12-14 साल यहां पर बैठ के एक दफा कभी सोचा कि यार एक यूनियन का दफ्तर ही बना दिए थे। ये सबसे पहले यूनियन के दफ्तर की आवाज अल्लाह के फजल से मैंने उठाई कि भाईजान आप इतनी देर से यूनियन लड़ रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं, जो जीतता है वो यूनियन का लपेटता है, अपनी दुकान में घुस जाता है। ये कौन सा तरीका है? इस तरह यूनिटी बनती है? एक बिल्डिंग होनी चाहिए। आप सरकारी तौर पे जी मैंने टफ टाइल लगवा दी, मैंने ये कर दिया। एक बिल्डिंग सरकारी तौर पे मैं करवा के दिए ना आप अरेंज, जो कि बाजार की बिल्डिंग हो, बाजार का स्टाफ हो, वहां पर जो जीते वहां पर 2 साल वहां पर बैठे, सारे बाजार के मसाइल सुने। वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हो, वो ये नहीं हो कि भाई जी वो तारे गुजर साहब जीत गए हैं तो वो यूनियन लपेटे हैं तो वो उधर डबल ए बेकरी कौन सी है यार, A1 बेकरी में चले जाएं तो साहिल वहां पर जाए अपने मसाइल लेके, सर मैंने यह मसला है, वो कहने मैं पहले गाहक डील कर लूँ फिर ताड़ी गल सुनागा। ये तरीकाकार नहीं सही भाई। थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को, जो बाजारों की जरूरत है उसके ऊपर बात करें। आपको इदराक ही नहीं है बाजार के मसाइल क्या हैं। आपको इदराक भी अगर हो जाए तो आपके पास हल नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूं मेरा भाइयों, हमारी पार्टी को इस बाजार के मसाइल का इदराक भी है और हमारे पास पूरा उसको हल करने का प्लान भी है। तो आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है मेरे भाइयों, अपने लिए निकलें, किसी चौधरी को दूसरी सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए ना निकलें। अपने लिए, अपने पेट से आगे उनका ना सोचें, अपने बच्चों के रोजगार से आगे उनको ना सोचें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.